रोम रोम जी सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर में हो रही हिंसा का असली कारण क्या है, असली वजह क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता था, इसके बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो मणिपुर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जिसमें लगभग 32 लाख लोग रहते हैं। 32 लाख मणिपुर की अप्रोक्सीमेट जनसंख्या है, जिसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैतेई जो हिंदू धर्म से आते हैं और एससी कैटेगरी में इनको लिया गया है, शेड्यूल कास्ट में इनको लिया गया है। और दूसरे जो मैतेई हैं वो 53% जनसंख्या के करीब हैं। तो 53% के लगभग जनसंख्या मणिपुर में मैतेईज की है। उसके बाद लगभग 40% में आ जाते हैं शेड्यूल ट्राइब, एसटी कैटेगरी आ जाती है, जो कुकी और नागा की है। ठीक है, तो कुकी का इसमें 20% का हिस्सा है। लगभग 20% पूरी जनसंख्या का कुकी जनजाति है, जिसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसमें जो कुकी जनजाति है वो क्रिश्चियन से आती है, कुकीज के लिए लिखा गया है क्रिश्चियन। कुकी जनजाति क्रिश्चियन ईसाई धर्म से आती है और जो मैतेई है वो हिंदू धर्म से आती है, जिसको अब जो हिंदू और क्रिश्चियन का रोल दिया जा रहा है। हालांकि इसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। आगे देखते हैं इसका रोल क्या है। तो वैली लगभग 10% जो एरिया मणिपुर का है वो वैली का इलाका है, समतल इलाका है, निचला इलाका है। तो 10% इलाका वैली है और बाकी जो 90% इलाका रह गया वो हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है। तो पूरे 90% पहाड़ी इलाके में जो ये शेड्यूल ट्राइब हैं ये रहते हैं। शेड्यूल ट्राइब जो 40% के अप्रोक्स हैं वो 90% पहाड़ी इलाके के ऊपर, जो मणिपुर का टोटल एरिया का 90% इलाका है, वहाँ पे ये एसटी कास्ट रहती है, एसटी जो कैटेगरी है वो रहती है। और जो 10% वैली का इलाका है वहाँ पे ये सारे मैथीज रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो 53% है। टोटल एरिया जो मणिपुर का है वो लगभग 22,357 किलोमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 22,000 किलोमीटर आप मान के चलिए। और पॉपुलर लेक जो यहाँ पे मणिपुर में है वो है लोकटक लेक। तो अब बात क्या है, ये तो एक प्रीफेस हो गया कि मैतेई क्या है, कुकी क्या है, कितने हैं, वो रहते कहाँ पे हैं, जहाँ पे रहते हैं वो एरिया कितना है और टोटल एरिया मणिपुर का कितना है। बात क्या है कि 2013 से जो ये मैतेईज हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी एसटी कैटेगरी में डाला जाए। अब एसटी कैटेगरी में डालने के लिए इनकी ये मांग है कि देखो हम 10% में रह रहे हैं और जो लैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल ट्राइब हैं, केवल वही पहाड़ी इलाकों में रह सकती हैं, ये पहाड़ी इलाकों में ज़मीन नहीं ले सकते। इसलिए कह रहे हैं कि हम भी पहाड़ी इलाकों में ज़मीन ले पाएँ, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें भी एसटी कैटेगरी में डाला जाए। ये वो कोशिश कर रहे हैं कानून के जरिए लेने की 2013 से, 10 साल पहले से। अब कुकीज का क्या कहना है कि हम बेशक से कम हैं, लेकिन जो ये ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है तो इनके पास जो शक्तियां हैं वो भी ज़्यादा है। उनका कहना है कि 60 विधायकों में से, 60 एमएलए में से 40 एमएलए आज के दिन मैतेई ऐसी कास्ट, ऐसी कैटेगरी से आते हैं, मैतेई से आते हैं। 60 में से 40 एमएलए, इसलिए वो कहते हैं कि वो पहले से इतने ताकतवर हैं, इतने डोमिनेटिंग हैं। अगर उनको एसटी कैटेगरी में भी दिया गया तो हमारा सारा पहाड़ी इलाका वो कब्जा लेंगे और हमें दरकिनार कर देंगे, ये उनका कहना है। तो अपनी जगह दोनों ही ठीक हैं, अपने अपने पक्ष दे सकते हैं। कानून उनके ऊपर जो निर्णय लेगा वो कानून का जो कोर्ट निर्णय लेगा वही मानना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या हुई कि हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को इस चीज़ की सुनवाई की। उनको बोला गया कि भाई जो ये इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर बात करते हैं कि इनको ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस एसटी कैटेगरी का। तो हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को इनको परमिशन दे दी इनकी दलीलों के आधार पे कि हाँ भाई आपकी बात सही है। हाई कोर्ट को बात सही लगी, उन्होंने जो दलीलें दी तो उनको परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप एसटी कैटेगरी में आ जाते हो। और उसने सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को आदेश दे दिए कि इनके लिए
जो एसटी कैटेगरी के जो इनका परमिशंस हैं वो इनको दी जाएं। लेकिन इसके बाद ही क्या होता है, जो कुकी समुदाय है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, पिटीशन दायर करता है इसके खिलाफ। बात बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, वो अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। अगर उनको हाई कोर्ट का निर्णय अच्छा नहीं लगा, वो सहमत नहीं है, तो ये हमारा कानून कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उन्होंने ये बिल्कुल सही किया। अगर वो संतुष्ट नहीं थे, चाहे वो सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट सही हो या गलत हो, अगर उनको संतुष्टि नहीं है तो उनका राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ, 3 मई को एक मार्च निकाला गया, एक रैली निकाली गई, और इस मार्च को सॉलिडेरिटी मार्च बोला गया। सॉलिडेरिटी मतलब कि जो सारे ट्राइबल हैं वो एक हैं, और ऐसा एक मार्च निकाला गया जो ट्राइबल ग्रुप ने जुड़ के, और इस मार्च में 3 मई को इन्होंने मार्च निकाला। और जितनी घटनाएं, जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल किस चीज का, एक बहुत ही शर्मनाक कि महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, उनको नग्न किया गया, उनके कपड़े उतरवा दिए गए। तो ऐसा एक दुर्व्यवहार का वीडियो 4 मई का हमें देखने को मिलता है। तो वहां तक नहीं जाएंगे हम, बाद में जो हुआ वो तो एक चल रहा है, अभी देख रही है सरकार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पुलिस देख रही है। बात हम करना चाह रहे हैं कि कहां से उस चीज की शुरुआत हुई। 3 मई को जब ये मार्च निकाला गया, तो इस मार्च में कई सारे जिलों में ये मार्च शांतिपूर्ण रहा। जो मार्च करने वाले थे वो डीसी के पास गए और अपना जो याचिका है, अपनी जो एप्लीकेशन है वो डीसी को सौंप के और शांति से पहुंच गए। और इन्होंने एक नारा भी बड़ा अच्छा लगाया कि हमें डिवाइड और रूल मत करो। सरकार जो चाहती है वो डिवाइड और रूल चाहती है। उनका ऐसा नारा था कि सरकार डिवाइड और रूल करना चाहती है, हमें डिवाइड मत करो। जो हमारे मैथेईज ब्रिदरन हैं, हमारे मैथेई भाई हैं, वो पहले से ही एससी में बहुत खुश हैं, आप उनको एसटी का लोभ देके डिवाइड और रूल की कोशिश मत कीजिए। ऐसा उनका स्लोगन था जब उन्होंने ये मार्च निकाला। दिक्कत क्या हुई कि कई इलाकों में ये मार्च हिंसक हो गया, ये मार्च हिंसक हो गया। कई इलाकों में कुछ असामाजिक तत्व, हर जगह होते हैं, तो कई इलाकों में कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ एक हरकतें कर दी, जिसका प्रतिक्रिया होती गई, उस तरफ से प्रतिक्रिया हुई, उस तरफ से प्रतिक्रिया हुई, जिस वजह से सारा मैटर, सारा मसला बेकार होता चला गया। अब किया क्या जा सकता था इसको रोकने के लिए, कि जैसे ही वो हरकतें चाहे किसी भी तरफ से हुई हो, चाहे वो मैथेई ग्रुप से हुई हो, चाहे कुकी ग्रुप से हुई हो, उनके ही लोग उनको पकड़ के कि इन बच्चों से, इन लोगों से, इन व्यक्तियों से ये गलती हुई है और इनको पकड़िए, और जो भी कानून के अकॉर्डिंग सजा बनती है इनको दीजिए। और हम इस चीज से, हम अपनी गलती मानते हैं कि इन्होंने ये चीज की, और इनको जो सजा होनी चाहिए कानून के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। अगर ऐसा कर दिया जाता तो ये 3 मई की बात 4 मई के घटनाओं में तब्दील नहीं होती। उसके बाद तो बहुत सारा 2-3 महीने से ये चल रही हैं लगातार, बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो रही हैं, बहुत सारी, कुछ चीज़ें तो हमें पता भी नहीं चली हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन बात यह है कि अगर 3 तारीख को ये चीज़ हो जाती, वो जो भी लोग, अब ये यही नहीं हर जगह होता है। अब इस चीज़ को सोचते हुए मुझे 2016 का हरियाणा का जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन भी याद आता है। वो भी एक ऐसा ही शांतिपूर्ण चल रहा था, और अचानक से कुछ आवारा तत्वों ने कुछ हरकतें की और फिर सारा हरियाणा सुलगने लग गया। तो ऐसी घटनाएं हर जगह, हर समय होनी संभावित होती हैं। तो इसकी सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखो, हर व्यक्ति ये चीज नहीं चाहता कि हिंसा हो, सबके अपने परिवार हैं, सबको उनकी चिंताएं हैं। कुछ एक आवारा तत्व होते हैं और हर कैटेगरी में, हर ग्रुप में होते हैं। हमें उनको पहचान के और उनके ऊपर सख्ताई करनी चाहिए। अगर वो खुले छोड़े जाएंगे तो वो हम सबको जलाने का काम करेंगे। तो वो चीज हमें यहाँ पे करनी चाहिए थी 3 मार्च को। अब इस चीज को जो रुख दिया जा रहा है ना, तो ये हिंदू क्रिश्चियन की लड़ाई है। हाँ, थोड़ा सा ये आरक्षण तो इसमें नजर आ रहा है कि आरक्षण के लिए वो, और लेकिन आरक्षण वो इसमें
जॉब वगैरह में नहीं चाह रहे, उनकी जो मांग थी वो लैंड एरिया के ऊपर थी कि हम 10% में 60%, 53% आबादी रहते हैं, तो हमें भी पहाड़ी इलाकों में रहने का, वहाँ पे जगह लेने का, जगह सा एक्वायर करने की परमिशन दी जाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी जो मांग थी वो गलत नहीं थी, और जो कुकी समाज दलील दे रहा है उनकी भी गलत नहीं थी। उसका फैसला कोर्ट को करने देना चाहिए था। हमें इतनी ये चीज होनी चाहिए हमें कि 5, वो कहते हैं गांव में कहा जाता है कि 5 लोग जिस बात को कहें वो मान लेनी चाहिए, चाहे वो गलती क्यों ना हो। तो कोर्ट जो बात कहे वो हर समुदाय को मान लेनी चाहिए, चाहे वो गलती क्यों ना हो, क्योंकि उस चीज की अवहेलना होने से फिर जो एक कानून व्यवस्था वो खराब हो जाती है और उसका हर्जाना हर किसी को भुगतना पड़ता है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा, लोगों तक जागरूकता पहुंचाने में मदद कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।